जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज के मुखार बिंदु से ये सत्संग के अमोलक वचन। हिंदुस्तान दौड़ो दौड़ो मुसलमानों, ये कलाम है, ये वक्त बेशकीमती है, दोबारा फिर नहीं मिलेगा। दौड़ के आओ, पैगाम को सुनो, ये हकीकत है। जब तुम सुनोगे, गौर से अपनी अकल से काम लोगे, तभी कुछ काम बनेगा। ये पैगाम है, दौड़ करके जल्दी से आओ, नहीं पीछे अफसोस करोगे। दौड़ो दौड़ो मुसलमानों, कलामों को सुनो। हाय मुसलमानों, मुझे देखो, मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह से मैं इंसान हूं। ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो कि मुसलमानों ने अपना अपना ईमान बेच दिया है। बेचे हुए ईमान से खुदा की इबादत कबूल नहीं हो रही है। ये सारा वक्त तुम्हारा इबादत के वक्त जाया हो रहा है। हाय मुसलमानों, इस रोजी रोटी के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया और खुदा का यकीन तुमने छोड़ दिया। खुदा तुमको सख्त सजा देगा। आए मुसलमानों, गौर से सुनो। जिन मुल्लों और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत करेंगे और उनमें रहम लाएंगे, उन मुल्ले और मौलवियों ने अपने अपने काम को, अपने फर्ज को पूरा नहीं किया और मुसलमानों का ईमान चला गया। खुदा का हुक्म है ऊपर से कि मुसलमानों को बता दो कि मौलवी और मुल्लों को सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने ईमान को फिर वापस लाओ और ईमान को लाकर इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी खुदा के दरबार में मांगो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो, वरना ये जिस्म, ये किराए का मकान, ये चंद वक्त के लिए मिला है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इस जिस्म से तुम्हारी रूह को निकालकर अलग कर देगा और तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा डालते ही नफरत हो जाएगी। इसको उठा करके जला देंगे, काट देंगे और वहां ले जाकर तख्त पर खड़ा करेंगे। फिर वो पूछेगा कि जमीन पर तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं। क्या फकीरों ने, मोहम्मद साहब ने, कुरान ने तुमको ये बताया नहीं कि ये अच्छे काम, ये बुरे काम है? फिर तुमने अपनी रूह को, अपने दिल और दिमाग को पाक साफ क्यों नहीं किया? पाक साफ करके क्यों इबादत नहीं की? तुमने ये गुनाह किए हैं, तुम्हारी रूह को दोजख में भेजा जाता है। फिर कौन बचाएगा? और मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। इसलिए हुक्म हुआ है, खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि अपने अपने ईमानों की फिर से हिफाजत करो और सच्चे ईमान को लाकर, रहम को लाकर फिर सच्ची इबादत खुदा की करो, तब जाकर काम होगा। वरना पीछे तुमको सबको अफसोस करना होगा और वहां सख्त से सख्त सजाएं दी जाती है। तुमको अभी पता नहीं है कि वहां कौन कौन सी सजाएं दी जाती हैं और सजाओं के नाम क्या है। इसलिए मैं ये पैगाम सुनाकर, मैं भी एक जिस्म में रहता हूं, मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं तो एक खिदमतदार हूं। आए हिंदुओं मुसलमानों, सब मिल करके रहो, मोहब्बत और प्यार का जगा जाए। मोहब्बत और प्यार से रहो और एक दूसरे के काम आओ। ये धरती न हिंदुओं की है और न ये जमीन मुसलमानों की है। अपना अपना वक्त पूरा करो सराय में और वक्त पूरा करके यहाँ से चल दो कि हमको अपना ले, अपना बना ले।
हमारा सुधार कर दे, हमारी बीमारी दूर करे, हमारे झगड़े दूर करे, हमें चोरी बेईमानी होती है उसको दूर करे, छल कपट झूठ बोला जाता है वो दूर करे। ये सब चीजें हम सब मानव के लिए कोड़ से भी कोड़, जब मनुष्यों में ये सब चीजें प्रवेश हो जाएंगी तो आपका जीवन मानव जीवन नहीं, फिर तो नरक बन जाएगा, अज्ञानी हो जाओगे। इसलिए ये धरती, ये भूमि ऋषियों मुनियों साधु संतों महात्माओं की ऐसे वक्त में की पूजा, कभी अग्नि की पूजा, कभी पृथ्वी की पूजा, तो कभी आप आकाश की पूजा। ये पूजा आप करते हो, अनजान में करते हो। अगर जान के किया जाए कि ये देव कहाँ हैं और इन देवताओं की पूजा कर उनको मना लिया जाए तो क्या नहीं, लेकिन उन्होंने हमको अपनी झोली में स्वतंत्र, जैसे चाहो वैसे रहो। हम सब लोग एक छोटी सी गृहस्थी में, एक छोटे से बंधन में, ऋषियों मुनियों के आदेश में, माँ बाप के आदेश में, पति और पत्नी एक दूसरे के आदेश में, पिता और पुत्र एक दूसरे के अनुशासन में जब हम रहते थे तो हमारे पास कुछ नहीं, लंगोटी पहरे हुए हों, सुखी थे, शांत थे, अमन था, फिक्र नहीं थी, अशांति नहीं थी। सब लोग परिवार में एक गौरव, अपने बाल बच्चों को देखकर, बाल बच्चे अपने माँ बाप को देखकर एक गौरव था। हम अच्छे परिवार में, अच्छे माता पिता के साथ, माता पिता समझते थे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार भाइयों का बहुत अच्छा है, पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। वक्त जरूरत पर
हमारे हर वक्त काम आते हैं और हम उनके काम आते हैं। उस समय पर सभी लोग महात्माओं की उचित शिक्षा, जो सबके लिए हितकर लौकिक थी और जो आत्मिक शिक्षा पारलौकिक थी, उसको महात्मा देते थे। सब लोग अपनी चीजें, अपना घर, अपना सामान हर आदमी समझता था। क्यों चोरी करेगा, क्यों धोखा देगा, क्यों बेईमानी करेगा, सब चीजें अपनी हैं, हमारे जरूरत में काम आएंगी। हम पड़ोस से हर चीजें ले आकर काम में लेते थे। आज वो सब चीजें, आज वो सब मर्यादाएं, आज वो सब इच्छाएं सब की सब समाप्त हो गई। इतने बड़े जन समुदाय में, इतने बड़े बड़े शहरों में, इतने बड़े बड़े गांवों में आदमी रहता अपने को अकेला समझता है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली जाइए, ऊपर मंजिलों पर आदमी रहते हैं, नीचे पहुंचा जाए कोई आदमी है, कहेगा हमको नहीं मालूम। नीचे वाले ऊपर को नहीं बताते, ऊपर वाले नीचे को नहीं बताते। इतना संबंध मानवता का निकटवर्ती समाप्त हो गया। तो आपको क्या मिला इतने दिन में? मैं तो समझता हूं कि वो अंग्रेजों का जमाना कितना निकटतम था। हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, हमारी पूजा में, हमारे देवस्थानों की आस्था में, गंगा और जमुना में, गीता और रामायण में जब कभी उत्सव होते थे तो बड़ा प्रबंध करते थे, उसमें सहयोग करते थे ताकि इनकी भावनाओं पर कोई ठेस न लगे। लेकिन वो जमाना भी था, कोई मारा पीटा जाए तुरंत शीघ्र उसका इंतजाम। उसी समय पर गांव के लोग एक न्याय, अपने बुजुर्गों की पंचायत थी। जरा सी कोई गलती हुई, शाम को खेतों से आकर लोगों ने गलती करने वालों को बुलाया और बैठ के निरपक्ष निराकरण हुआ। गलती अगर पाली उन बुजुर्गों ने, न्याय करने वालों ने, तो तुरंत उसको दौड़ किया, आठ आना, 5 बच्चियों को भोजन देना, 10 बच्चियों को भोजन देना, इत्यादि इत्यादि। तुरंत ये सब चीजों का निराकरण होता था। और कान पकड़ते थे लोग, पैर छूते थे, हम गलती नहीं करेंगे। अगर किसी ने बड़ी गलती की तो हुक्का बंद कर दिया, तंबाकू बंद कर दिया, घर पर उठना बैठना 10 दिन का बंद कर दिया। ये सब चीजें हमारी सामाजिक, हमारे सुख की, हमारी व्यवस्था की, हमको एकत्र रहने की, ये सब हमारे ऋषियों ने कितना परिश्रम किया था, कितनी मेहनत की थी। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया? कितनी तपस्याएं की, कितनी मेहनत की है उन्होंने। आप अगर इन सब चीजों को आप मौजूदगी में देखें, मुझे सुबह से देखें शाम तक, मैं कितनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे किस चीज की जरूरत? मैं क्या आपसे चाहता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बेचैन हैं। जो मालिक का हुक्म होता है उसे आपके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत उठानी पड़ेगी। ये मेहनत को आपको देखना चाहिए। तो जो प्राचीन गत जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हमारे लिए कितनी मेहनत कर गए। हमको सुखी देखना चाहते थे, हमको निर्मल देखना चाहते थे, हमको आराम में देखना चाहते थे, हमको समृद्ध में देखना चाहते थे। जब तुम समृद्ध रहोगे, तुम आराम में रहोगे, तुमको शांति मिलेगी। तुम उनके कौन थे? बच्चे थे। वो क्यों प्रसन्न होते थे? अपने बच्चों को सुखी देखकर, अपने बच्चों को आनंद देकर। कौन माता पिता है? अपने बच्चों को खिला के। बहुत से संसार में ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को घर से बाहर कर देते हैं, फिर खाते हैं, रात को सुला देते हैं, फिर खाते हैं। वो माँ बाप उनके बच्चे नहीं, उनके हृदय में जगह नहीं है। असल चीज थी कि ऋषि मुनि महात्मा उनकी आप बच्चे थे, वो आपको अपना मानते थे, आप उनको मानते थे। ना आप उनसे दूर हो सकते थे, ना वो आपसे दूर हो सकते थे। लेकिन इन दिनों में आपको दूर कर दिया, हटा दिया, विमुख कर दिया, मोड़ दिया।
अलग कर दिया, ये अच्छे नहीं है, ये बहुत खराब है, ये कुछ नहीं दे सकते हैं, ये समाज का कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें जो आपके सामने आई, उससे हम मानवता का पतन हो गया। हमारी मानवता की सत्यता, सेवा, आदर और सत्कार और प्रेम समाप्त हो गया। अब मनुष्य ही में ये चीज समाप्त हो जाए, जो घड़ा हमारा खाली होता था उसको इन चीजों से वो भरते रहते थे। जो भरी हुई चीजें हमको सुख देती थी, आनंद देती थी, चरित्र देती थी, सदाचार देती थी, और फिर सब एक दूसरे से प्रेम पैदा करती थी, उन चीजों को अगर निकाल के गंदी वस्तु भर ले तो क्रोध उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा, लोभ उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, फिर विनाश होता है, फिर लड़ाई, फिर झगड़े तरह तरह के। तो असली चीज ये है मानव जीवन, क्या ये बार बार मिले? कितने दिन, कितने युग, कितने समय, कितने जन्मों में आपने कठोर से कठोर पुण्य किए होंगे, कष्ट उठाकर, शारीरिक कष्ट, धन से किया होगा, आंखों से किया होगा, कान से किया होगा, हाथ पैर से किया होगा। जब ये कभी किसी काल में मनुष्य प्राप्ति का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तो आपको ये मनुष्य शरीर इस जीवात्मा भवसागर रूपी नदी से पार उतरने के लिए मानो अनमोल नौका दी जाती है, जिस पर यह जीवात्मा बैठी है। इसीलिए ये दिया जाता और इसके लिए सिद्धों को, ज्ञानियों को, अवतारी शक्तियों को, संतों को भेजा जाता है कि जुगू जुगू की मानो अनमोल महिमा को बता दो, जिससे ये चेत जाए, जाग जाए। इन्होंने जो कुछ भी कर्म किया उसका ये फल पाते चले आ रहे। आजादी का मतलब मृतलोक में यही था कि अच्छे बुरे कर्मों की उसने नियम विधान बनाकर आपको अधिकार दे दिया कि अच्छा करो, बुरा करो। उसकी तरफ से कुछ मना नहीं, आपने अच्छा भी किया, बुरा भी किया, फिर लूले बने, लंगड़े बने, अंधे बने, फिर बहरे बन गए, बीमार बन गए, रोगी बन गए, फिर गरीब बन गए, कंगाल बन गए, नाना प्रकार के शारीरिक अथवा शरीर से संबंध न रखने वाला मानसिक और आत्मिक कष्ट मिला। ये मनुष्य शरीर जिसके लिए कहा इसको स्वच्छ, निर्मल, पवित्र रखना चाहिए था, उसको आपने गंदा कर दिया। मन भी गंदा, बुद्धि भी गंदी, चित्त भी गंदा, अंतःकरण भी गंदा। तो जब बुद्धि गंदी हो जाएगी तो क्या उसमें विवेक और ज्ञान भौतिक रहेगा? आध्यात्मिक ज्ञान का तो इसे पता ही नहीं। जब भौतिकी ज्ञान इसको मालूम नहीं, भौतिकी व्यवस्था इसकी परिवार की खंड बंद हो गई, खलेर हो गई, तो ये अपने उस आत्मा और धर्म को क्या जाने। तो ये मानव जीवन कितना बड़ा अनमोल था, मिला था, ऐसे से नहीं मिलता। कोई आदमी सोचे मैं सारे संसार के हीरे ला करके और फिर प्रार्थना करूंगा ये मानव शरीर को फिर दे दो, नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलता। जो गया वक्त हाथ आता नहीं, ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, किराए पर उसने दिया। जिसने किराए पर दिया उसने महात्माओं से कहलाया, किताबों में लिखवाया कि मैंने जिस तरह का स्वच्छ और पवित्र ये पंचभौतिक मकान और इसमें जो औजार मन, बुद्धि और चित्त ये सब दिए हैं, इनको शुद्ध और साफ दिए, मैंने गंदा नहीं दिया। लो अब मैं तुमको अधिकार देता हूँ, तुम जिस तरह का इंद्रियों का सुख और आराम जो क्षणिक चाहते हो अच्छे बुरे द्वारा, वो अच्छा और बुरा कर्म करके और अपनी इंद्रियों को सुख दो, चाहे दुख दो। ये सब जिम्मेदारी सुख और दुख की आप पर है। जब इतना बड़ा अधिकार आपको दे दिया तो फिर आप जब वो आएगा इस किराए के मकान में आपको बंद किया, समय उसका पूरा होगा। एक निश्चित समय, एक निर्धारित श्वासों की पूंजी आपको दे दी। पूंजी खत्म होते ही उस मकान मालिक के सिपाही तुरंत एक कागज लेकर पहुंच जाएंगे, आवाज देते हुए, जिसका समय पूरा होगा उसके नाम की आवाज देते हुए और शीघ्र शीघ्र खड़े होंगे। ऐसे जोर की भयंकर आवाज उनकी होती है कि उसकी आवाज को सुनते ही
आदमी थर कांपता है और शकल देखते ही आंखें अंधी, कान बहरे और बुद्धि पागल, न सुन सकता है न बोल सकता। वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, अब तुम मकान खाली कर दो। बोलो, इतना बड़ा परिवार बसाया, इतने बड़े धनी मानी बने, मोह ममता में कितने प्रगाढ़ फंस गए, कैसे अपने आप छोड़ दोगे? तो यहाँ पर वो पैर रखते हैं, यहाँ इतनी जोर से दबाते हैं कि तुम्हारी ये सब हड्डियां जितनी भी है चट चट करती हैं। इतनी असहनीय अर्वचनीय पीड़ा, जलमत मरण दुख होई, ये मरने की इतनी पीड़ा, और शीघ्र ही शीघ्र, देर नहीं लगती, मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को और जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी अनमोल किराए के मकान से निकालता है एकदम बाहर। और ये जमीन धड़ से गिरता है, लेटा होगा तो ऐसे हो जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, बैठा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बात घर वाले जो देखेंगे उसी वक्त गिरना, मुंह घुमा लेंगे, दौड़ के जाएंगे, कपड़ा आंख बंद करके उड़ाएंगे, देखा नहीं जाएगा। और बस तालाब के किनारे, जंगल में, नदी के किनारे मुसलमान गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, हिंदू लकड़ियों पर रखेंगे। ये करके इन सब चीजों को, छाया को इकट्ठा करते हैं निर्जीव। ये इसमें जीव नहीं, चलती फिरती नहीं है, सोना चांदी चलता फिरता नहीं, मकान जमीन चलती फिरती नहीं, ये तो जितने जीवात्मा होती है वही चलती फिरती। तो आप उसको इकट्ठा करते हो, कर लो, लेकिन विवेक तो रखो कि हमको इसे छोड़ना है, इतना तो रखो। तुम 1 लाख जमा करो, 1 करोड़ जमा करो, तुम 100 मकान बना लो, लेकिन ज्ञान तो आपको यह होना चाहिए कि इसको छोड़ना। जब इसको छोड़ना है तो इसी ने तो इसको बनाया, जब ये छूट जाएगा तो इतना तो करना चाहिए, ज्ञान रखना चाहिए। खाना भी खाओ, कपड़े भी पहनो, फल भी खाओ, बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। लेकिन बच्चों को ऐसा समझो कि 20 बरस के ये मेहमान हैं, ये और ये आए हुए रिश्तेदार 2 घंटे और 2 दिन के, जैसे प्रेम के साथ में 2 घंटे और 2 दिन मेहमान की आप सेवा करते हो, उसी तरह से वही समझकर कि 2 दिन के बाद मेहमान चला जाएगा, आप 20 बरस बच्चों की सेवा करो। तो ये क्यों समझते हो कि बच्चे जाएंगे नहीं या हम नहीं जाएंगे? ये सब चीजें ज्ञान की थी, ये भौतिक बुद्धि बोध की थी। जब बुद्धि बोध भौतिक इस छाया का पूरा ज्ञान हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से क्षणिक उपयोग में आराम, क्षणिक आनंद, क्षणिक सुख, क्षणिक एक खुशहाली आप उससे महसूस करते हो, अनुभव करते हो। अस्थायी तो इसमें कोई चीज है नहीं। अस्थायी तो भगवान का भजन, जब जीवात्मा जड़ता से अलग, पंचभौतिक शरीर से अलग, लिंग शरीर से अलग, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो जाए तो अपने निर्मल देश में जब वो निर्विकार हो जाए, किसी पर्दे में न रहे, वो बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े देश, बड़े बड़े ब्रह्मांड, वहां आनंद बरसता है। इस मृतलोक में, इससे मृत शरीर में, पंचभौतिक शरीर में फल, सब्जी, दूध, घी, पानी, कपड़े, ये सब आप जब नहीं लेंगे तो शरीर खत्म। लेकिन ये वो शरीर अच्छा का देवलोक में नहीं, वहां देवलोक में भोजन अलग है, यहाँ का भोजन ये है, वहां का अलग। वहां रहने वाले इसको फल फूल अनाज नहीं खा सकते, वहां कपड़े नहीं है, दफ्तर नहीं है, काम नहीं है, बच्चे पैदा नहीं होते, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, झूठ नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, वहां सोना नहीं, चांदी नहीं, इस तरह का ये नहीं, वहां तो भोजन अलग। अब वो तो आप वो परम अलौकिक हमारी जो सिरमौर मानो में विद्या थी, संपूर्ण आनंद देने वाली, उसका तो परित्याग कर दिया, उसको तो आपने छोड़ दिया। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये कलयुग प्रचंड रूप धारण करने जा रहा, अभी तो उसने प्रचंडता धारण नहीं की,
लेकिन अब प्रचंड स्थिति की तरफ में जा रहा। उसने देखा कि ये पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं, प्यार करते हैं। उसने देखा कि हमारा तो कोई आधिपत्य अधिकार होगा नहीं। जब ये महात्माओं के आदेश में रामायण गीता को समझते रहेंगे तो हमारा उसमें क्या, कुछ नहीं होगा। वो तो ये दांव देख ही रहा था कि रामायण छूट जाए, पूजा छूट जाए, सत्य छूट जाए, महात्मा छूट जाए, योगी छूट जाए, या से चरित्र छूट जाए, सदाचार छूट जाए, शाकाहारी खान पान आपका छूट जाए। वो तो ये चाहता ही था कलयुग कि मेरा प्रभाव, मेरा आधिपत्य हो जाए। तो उसने तो अपना काम कर दिया। तुम इतने बदहोश रहे कि जरा सी आवाज उसने दी कि हम तुमको आजाद करेंगे, हम स्वतंत्र करेंगे, हम बिल्कुल बंधन से मुक्त कर देंगे, कोई किसी के ऊपर कोई बंधन रहेगा नहीं, और पुराने जो भी तुम अभी पकड़े हुए हो उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। पुरानी आदत है और पुरानी पद्धति है और पुरानी व्यवस्था, उससे कुछ नहीं होगा। नई व्यवस्था और नई आदत और नई पद्धति से तुमको आजादी और सुख और समृद्धि मिल जाएगी। तो आप लालच में आ गए। आपने तो सोचा कि भाई पति पत्नी का बंधन नहीं, पिता पुत्र का बंधन नहीं, भाई भाई का बंधन नहीं, बड़े छोटों का कोई बंधन नहीं है, तो हम जो चाहेंगे उसको करेंगे। ठीक है, महात्मा भी उनसे तो मुख मोड़ी लिया। वो चिल्लाते रहे, बच्चों अरे कहाँ जा रहे हो, बच्चे अरे कहाँ जा रहे हो, अरे बच्चों सुन लो, कह लगे अब कोई जरूरत नहीं, अब तो आजादी लेने जा रहे हैं। तो वो भी बेचारे वही खड़े रह गए, वो बच्चे भाग गए सब। उन्होंने भी सोचा अच्छा जाने दो, देख आने दो, अब इनकी स्व इच्छा हो गई, अब इनकी इच्छा जाग गई, तृष्णा जाग गई, चलो देखा जाए। चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो आपने क्या समझा कि ऋषि मुनि महात्मा साधु संत बिल्कुल लोप हो गए, अब संसार में है ही नहीं। तो तब तक उसको मौका मिल गया कलयुग को। उन्होंने मैं तुमको ऐसी चीज दूंगा कि तुम बिल्कुल एकदम खुशहाल हो जाओगे। तुम लालच में गए, उसके सामने पहुंच गए, उसने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो थोड़ी रामायण थी, थोड़ी गीता थी, थोड़ी भागवत थी, थोड़े देवता थे, थोड़ा सत्य था, थोड़ा प्रेम था, थोड़ी दया थी। उन्होंने कहा है इसको गिरा दो, ये किसी काम की नहीं। तो आपने उसको भी झाड़ दिया ऐसे करके। तब उसने कहा गया से हाथ करो दोनों। फिर उसने अपनी गठरी पिटारी खोली। उसने कहा देखो तुम सावधान हो जाओ, देखो मैं अब क्या देता हूं खजाने में से। तो पहला उसने झूठ दिया, ये लो झूठ, ये झूठ लो। घर में जाकर पति पत्नी में, बच्चों में, भाई बंद में, मंदिर में गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के, भागवत पढ़ के, गंगा स्नान करके जितना चाहो उतना झूठ बोलना। दूसरा उसने बांट दिया धोखा, ये लो जिसको चाहो उसको धोखा देना, घर का हो, बाहर का हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, सबको धोखा देना। तीसरे उसने कहा है ये लो बेईमानी, चौड़े बाजार में चाहे जितनी बेईमानी करो, कोई शर्म की जरूरत क्या, कुछ नहीं है। गीता रामायण भागवत मंदिर देवताओं से कुछ नहीं, डरने डरने कोई काम नहीं, बेईमानी कर लो। फिर उसने कहा ये लो चोरी, ये लो डकैती। अंत में उसने एकदम से कह दिया लो ये शराबोल हो जाओ उसमें। बस आपने ये सब चीजें कलयुग की ले ली, सारा मुल्क शराबोल, परिवार सारा नष्ट, समाज सारा नष्ट, देश सारा नष्ट, घर सारा नष्ट, धर्म सारा नष्ट, सत्य सारा नष्ट, न्याय सारा नष्ट, आदर सत्कार सब नष्ट, सेवाएं सब नष्ट, बड़े छोटे बुजुर्गों की। अब आप रोगी, कोई अंधे, लूले, लंगड़े, पेट खराब, ये खराब, बच्चन खराब, पागल, कोई मिर्गी, कोई ये, कोई वो, तरह तरह की बीमारी, एक दो तरह की बड़ी घटना है। हम तो सुनते सुनते कानों से वो कहा है बहुत ने कि मैं जब निकला संसार के दुखों को जानने के लिए तो इतने दुख मिले कि मेरे कान सुनते सुनते बहरे हो गए। इतना दुख, इतना कष्ट। अरे नौजवानों,
मैं तुम्हारे लिए कुछ कहूंगा। ऐसे साहूकारों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कहूंगा। आए छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारियों, मैं आपके लिए भी कुछ कहूंगा। आए देश के जिम्मेदार मेहनत करने वाले किसानों, मैं भी कुछ कहूंगा तुम्हारे लिए भी। कान खोलकर आंखें हमारी तरफ लगाकर हमारी ये सब चीज को, जो आज वास्तव में बड़ी हमको भी तकलीफ है, हमको भी पीड़ा है। हम उस जमाने के आदमी हैं जब आंदोलन हिंदुस्तान में आजादी का चला नहीं था। जब आंदोलन चला तो 30 साल तक आंदोलन चलता रहा। हमारे सामने चांदी के 1 रुपए, 12 पसेरी गुड़, 12 पसेरी चावल, 12 पसेरी चना हमारे सामने बिकता था 60 किलो। 1 रुपए का 60 किलो और 12 रुपए शुद्ध सोना मेरे होश में बहुत दिनों तक बिकता रहा। ऐसी चोरियां डकैतियां मेरे सामने नहीं, ऐसे अन्याय मेरे सामने नहीं, इस तरह की झूठी गवाहियां, झूठे मुकदमे कचहरियों में नहीं, ऐसी बीमारियां नहीं, ऐसे अस्पताल नहीं, ये डॉक्टर और ऐसी दवाखाना नहीं, ये नहीं था। स्कूल थे जिले में, हाई स्कूल बड़े बड़े कस्बे में, जिसको आप प्राइमरी मिडिल स्कूल कहते हो, वो थे। लेकिन अध्यापकों की मिडिल स्कूल की पढ़ाई उस समय पर बीए के बराबर ये थी। मैंने ये सब कुछ देखा था। ठीक था, 30 साल देश को आजाद करना था, आंदोलन था, हड़ताल थी, दुकानें बंद थी, देशबंदी का नारा था। ठीक है, हमने अंग्रेजों को 30 साल सबने एक सूत्र में बंद करके मेहनत करके निकाल दिया। लेकिन अब तो काम खत्म हो गया। क्यों भाई, अब तो देश अपना था। आप तो कहते हो राष्ट्र मेरा है, आप कहते हो ये प्रजातंत्र मेरा है, ये मानवता मेरी है, आप कहते हो राष्ट्र की वस्तुएं मेरी है, ये आप वस्तुएं जनता की हैं। फिर आंदोलन क्यों, हड़ताल क्यों, तोड़फोड़ क्यों? क्यों आपने स्कूल जलाए? क्यों आपने बहुत बच्चों को मारा? क्यों आपने अधिकारी कर्मचारियों को मारा? क्यों आपने किसानों को मारा? क्यों आपने दुकानदारों की दुकानें जलाई? क्यों कारखानों को आपने जला दिया? ये नुकसान आपने किसका किया? अपना किया, अपने राष्ट्र का किया। ये जन समुदाय का आपने नुकसान किया और आपको अभी तक ये विचार नहीं आया कि मेरा राष्ट्र है, ये जन समुदाय मेरा है, नुकसान किसका होगा? ये इतने बड़े बड़े नुकसान जो आपने कर डाले और इतने दिनों से जहां 1 रुपए का 12 पसेरी 60 किलो जहां चावल मिलता था, इतनी महंगाई आपने कर दी, यानी इतने टैक्स लगा दिए। ये सारे के सारे टैक्स और आंदोलन तोड़फोड़ का नुकसान ये देश के ये 80% जो मेहनत का काम किसान करते हैं, इनको देना पड़ा, इनको सारा का सारा देना पड़ा। यही रोते चिल्लाते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने में खुल्लम खुल्ला लोग से कहते थे कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, आप घबराओ मत, राजा भी चले जाएंगे, जिम्मेदार भी चले जाएंगे, जागीरदार भी चले जाएंगे। और किसानों से ये कहा था कि जो तुम्हारे घर के सामने मकान जमीन है, ये सब जमीनें तुम्हारे यहां से निकल जाएंगी, बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। उस समय पर आदमी विश्वास नहीं करता था, कहता था मेरी पुश्तैनी जमीन जो घर के सामने जिस पर मेरा कब्जा है, ये कैसे जमीन चली जाएगी? लेकिन राज चला गया, जागीर जिम्मेदारी चली गई और किसानों की सामने की जमीनें चली गई और बाबा जी बराबर इनको होश में लाते रहे, लेकिन इन्होंने ख्याल नहीं किया। आए देश के लोगों, अगर इसी तरह से ये काम आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़फोड़ का
और दफ्तर जलाने का, बस जलाने का, रेल और पुल तोड़ने का, बच्चों के मारने का, किसानों के मारने का, व्यापारी के मारने का, यही काम अगर करते रहे तो ये सीमा कहां तक जाएगी? इसका कोई अंत आपने किया है? कोई इसकी सीमा कोई आपने लगाई है कि यहां पर बांध दिया जाएगा, इसके आगे नहीं? ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर के अंत में बॉम्बे शताब्दी समारोह में, जहां बड़ी मार हुई, लोग अभी भी अस्पताल में पड़े हैं, भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारा सारा प्रशासन यानी हमारी जो सरकार है ये सब भ्रष्ट है, हमारे अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट, हमारे सेठ साहूकार भ्रष्ट, हमारे इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ये सब भ्रष्ट, और जितना ही हमारे नेता जितना ही भ्रष्टाचार का काम करे उतना ही नेतृत्व की निशानी है। ये बॉम्बे में स्पष्ट उन्होंने अपने शब्दों में कहा। मैं तो नहीं कहता हूं कि आप भ्रष्ट हो, मैंने किसी अधिकारी किसी कर्मचारी के लिए सोचा भी नहीं कि ये भ्रष्ट है, न मैंने सेठ साहूकारों के लिए सोचा कि ये भ्रष्ट है। मैं वास्तव में एक निराकरण आपको सुझाव, एक नई व्यवस्था की पद्धति, अगर वास्तव में किसानों को इतने बड़े नुकसान से बचाना चाहते हैं, जो इतना बड़ा समुदाय किसानों का देश में हो गया, क्यों आप चिल्लाते हो 70 करोड़ की आबादी है? चुनाव आयोग की घोषणा 42.5 करोड़ की वोटर लिस्ट, जिसका मताधिकार अभी पिछले दिनों में आपने उपयोग कर लिया। 42.5 करोड़ तो वोटर लिस्ट का मताधिकार, आप 10 बच्चों को छोड़िए, 9 को छोड़ दीजिए, 8 को छोड़ दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए और 2 और 3 को छोड़ दीजिए। आप न नीचे के रखिए और न ऊपर के रखिए, एक परिवार में 4 बच्चे, 4 बच्चे, उनकी गिनती है 1,60 करोड़। वोटर लिस्ट के आधार पर सरकारी और 42.5 करोड़ इसके साथ जोड़ दीजिए, 2 अरब से आबादी ऊपर हो जाती है।